अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस के लिए दिसंबर 2025 का महीना सितारों की चाल और कायनाती तवानाइयों के एतबार से एक इंतहाई गैर मामूली और तब्दीलियों से भरपूर अरसा साबित होने वाला है, जो न सिर्फ साल के इख्तिताम को एक नई सिमत देगा, बल्कि आने वाले साल 2026 के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। इस महीने का हर हफ्ता और हर दिन अपने अंदर एक ख़ास मकसद और पैगाम लिए हुए है, जिसको अगर गहराई से समझा जाए तो कौस अफराद अपनी ज़िंदगी के कई उलझे हुए मामलात को सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। दिसंबर 2025 का आगाज़ एक बहुत ही गहरे और नफसियाती सफ़र से होता है, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में ख़ास तौर पर इब्तदाई 10 दिनों तक सय्यारे अतारत यानी मरकरी आपके जायचे के 12वें घर में सफ़र कर रहा होगा। और चूंकि 12वां घर इंसान के लाशऊर, तन्हाई, ख्वाबों और उन चीज़ों से मंसूब है जो दुनिया की नज़रों से ओझल होती हैं, लिहाजा ये वक्त आपके लिए खुद एहतिसाबी का बेहतरीन वक्त होगा। ये वो लम्हा है जब कायनात आपको बाहर की दुनिया के शोर शराबे से हटाकर अपने अंदर झांकने की दावत दे रही है, ताकि आप उन जहनी गिरहों को खोल सकें जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई हैं। मरकरी के स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब में होने की वजह से आपकी सोच में एक खास किस्म की गहराई और तफ्तीशी अंदाज पैदा होगा, जिसकी मदद से आप उन पुराने जहनी और जज्बाती पैटर्न्स को समझ सकेंगे जो शायद बरसों से आपके लाशऊर में पल रहे थे। अक्सर औक़ात इंसान अपनी ही कुछ आदत की वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसे इल्म नजूम की ज़बान में सेल्फ अनडूइंग बिहेवियर्स कहा जाता है। ये वो रवैये हैं जो अनजाने में हमारी कामयाबियों को सबोताज करते हैं, और दिसंबर के इब्तिदाई अय्याम में आप पर यह इंकिशाफ होगा कि आप कहाँ और कैसे खुद अपने दुश्मन बने हुए थे। ये वक्त है उन पुरानी गलतियों, पछतावों और खौफ के साए से निकलने का है जिन्होंने आपकी रूह को जकड़ रखा था। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके ख्वाब पहले से ज़्यादा वाज़ेह और पैगामात से भरपूर हो गए हैं, क्योंकि आपका लाशऊर आपसे बात करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, तो आपको बहुत से ऐसे जवाबात मिल जाएंगे जिनकी तलाश में आप बाहर भटक रहे थे। इस खुदशनासी के सफ़र में 10 दिसंबर का दिन या इसके आसपास का वक्त इंतहाई कलीदी अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इस दौरान मरकरी का सामना यूरेनस से होगा, जो कि अचानक तब्दीलियों और इंकिशाफात का सैयारा है। जब ये दोनों सैयारे आमने सामने होंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त सहनी धमाका, या जिसे आहा मोमेंट कहा जाता है, रोनुमा हो सकता है। ये वो लम्हा होगा जब अचानक कोई बात आपकी समझ में आएगी और बरसों पुराना कोई मसला या जहनी उलझन पल भर में हल हो जाएगी। ये वक्त किसी पुरानी रुकावट के टूटने का है। शायद आपको कोई ऐसी बसीरत या इंसाइट मिले जो आपके सोचने के अंदाज को यकसर बदल कर रख दे। और ये इंकिशाफ किसी ख्वाब के ज़रिए भी हो सकता है और जागती हालत में किसी अचानक ख्याल की सूरत में भी आ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके पास जो मालूमात या राज आएंगे, आप उन्हें अपने तक महदूद रखने के बजाय किसी खास और काबिल एतमाद शख्स के साथ शेयर करने की ज़रूरत महसूस करेंगे। और ये शेयरिंग ही दरअसल आपकी शिफायाबी और जहनी आज़ादी का बायस बनेगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी पुरानी खाल उतार कर एक नई जहनी कैफियत में दाखिल होने के लिए तैयार हो रहे होंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस काबिल बनाएगी कि आप महीने के अगले हिस्से में खुद को दुनिया के सामने एक नए रूप में पेश कर सकें। जैसे ही 12 दिसंबर का सूरज तुलू होगा, तवानाइयों का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा, क्योंकि मरकरी आपके 12वें घर से निकलकर आपके पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज सेजिटेरियस में दाखिल हो जाएगा। और ये तब्दीली किसी अंधेरे कमरे से निकलकर अचानक स्टेज की रोशनियों में आने जैसी होगी। पहला घर इंसान की अपनी ज़ात, जिस्मानी साख्त, शख्सियत, मिजाज और दुनिया को देखने के अंदाज की अक्कासी करता है। इसलिए 12 दिसंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी खामोशी टूट रही है और आपके अंदर बात करने, इजहार करने और ख़ुद को मनवाने की एक ज़बरदस्त तड़प पैदा हो रही है। अब आप पसे पर्दा रहने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलना पसंद करेंगे, क्योंकि ये वक्त आपकी सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद इजहार का है, जहां आप दुनिया को बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। ये वक्त आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पैदा करेगा और लोग आपकी बातों और आपके अंदाज से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस दौरान एक और इंतहाई खुशगवार और ताकतवर चीज़ जो होने जा रही है वो ये है कि बुर्ज कौस में सिर्फ मरकरी ही नहीं बल्कि दीगर अहम सैयारे जैसे वीनस, मरीख और सूरज भी एक साथ जमा हो रहे होंगे या एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। सैयारे
سیاروں کا یہ اجتماع آپ کے پہلے گھر میں ایک زبردست توانائی کا طوفان برپا کرے گا، جس کا براہ راست اثر آپ کی ذاتی ترقی اور خود اعتمادی پر پڑے گا۔ وینس کی موجودگی آپ کے اندر خود سے محبت یا سیلف لو کے جذبے کو ابھارے گی اور آپ اپنی ظاہری شخصیت، لباس اور خوبصورتی پر توجہ دیں گے، جبکہ مریخ آپ کو جوش، ولولہ اور کام کرنے کی طاقت فراہم کرے گا، اور سورج آپ کی روح کو روشن کرتے ہوئے آپ کے اعتماد کو آسمان تک لے جائے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کے اہم راستے یا لائف پاتھ کا تعین کریں گے اور نئے پروجیکٹ شروع کرنے، نئی نوکری تلاش کرنے یا نئے تعلقات بنانے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ آپ کے اندر یہ میں ہوں والی انرجی اتنی شدید ہوگی کہ کوئی بھی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکے گا، اور آپ اپنی اصل اور حقیقی شخصیت کو بنا کسی خوف کے ظاہر کرنے کے قابل ہوں گے۔ لیکن زندگی صرف خود تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول اور رشتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے مہینے کے وسط میں جب آپ اپنی ذات کے عروج پر ہوں گے، آسمان پر ایک اہم فلکیاتی زاویہ بنے گا، جس میں آپ کے پہلی گھر کے سیاروں کا چوتھے گھر میں موجود سیٹرن یعنی زحل اور نیپچون کے ساتھ اسکوائر یعنی 90 ڈگری کا زاویہ بنے گا۔ چوتھا گھر انسان کے گھر، خاندان، والدین، جڑوں اور جذباتی سکون سے منسوب ہے، اور جب سیٹرن جیسا سخت گیر استاد اور نیپچون جیسا خوابوں کا دیوتا یہاں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو بھی بیلنس کرنا پڑے گا۔ سیٹرن آپ کو یاد دلائے گا کہ ماضی میں گھر یا خاندان کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش تھے، اب ان کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ ان ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی مرمت، والدین کی صحت یا خاندان کے کسی فرد کے ساتھ جذباتی مسئلے پر آپ کی توجہ کی ضرورت ہو، اور یہ صورتحال بظاہر ایک رکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ اس اسکوائر کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو جذباتی طور پر میچور ہونے کا موقع ملے گا، کیونکہ سیٹرن آپ سے تقاضا کرے گا کہ آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور جذباتی رد عمل یا ری ایکٹیویٹی کو کم کریں، جبکہ نیپچون آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کرے گا کہ آپ کا گھر ایک پرسکون جنت بن جائے۔ ان دونوں سیاروں کی ملی جلی توانائی آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ صرف ہوائی قلعے تعمیر کرنے کے بجائے عملی طور پر اپنے گھر اور جذباتی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کریں۔ یہ وقت ایموشنل وش فلفلمنٹ کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے اور خاندانی رشتوں میں دراڑیں بھرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جذباتی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، جو بالآخر آپ کی بیرونی دنیا میں کامیابی کا سبب بنیں گی، کیونکہ جب انسان کا گھر پرسکون ہوتا ہے تو وہ دنیا فتح کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ لہٰذا اس چیلنج کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اسے اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھیں اور صبر و تحمل سے معاملات کو سلجھائیں۔ جیسے جیسے دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، خاص طور پر 21 دسمبر کے بعد توانائیوں کا بہاؤ ایک بار پھر تبدیل ہوگا، اور اب فوکس آپ کی ذات سے ہٹ کر آپ کے وسائل اور اثاثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ 21 دسمبر کو سورج کا داخلہ برج جدی یعنی کیپریکون میں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وینس اور مریخ بھی آہستہ آہستہ اسی گھر کی طرف پیش قدمی کریں گے، جو کہ آپ کا دوسرا گھر ہے۔ دوسرا گھر مالیات، کمائی، دولت، مادی اثاثوں اور سب سے اہم، آپ کی اپنی نظر میں آپ کی قدر یعنی سیلف ورتھ اور اقدار کا گھر ہے۔ جب سورج یہاں آئے گا تو آپ کی توجہ کا مرکز پیسہ کمانے، اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے پر مرکوز ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے اور آپ اپنی صلاحیتوں کو مادی فائدے میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ مریخ کا 16 دسمبر سے فعال ہو جانا اور پھر دوسرے گھر کی توانائیوں کے ساتھ ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مہینے کا آخری حصہ انتہائی مصروف اور بھاگ دوڑ والا ہوگا، جسے آج کل کی زبان میں ہسل کہا جاتا ہے۔ آپ کے اندر مالی اقدامات لینے یا فائنینشل انیشیٹیوز لینے کی زبردست خواہش پیدا ہوگی، اور آپ صرف سوچنے کے بجائے عملی طور پر پیسہ کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ یہ وقت کاروبار میں سرمایہ کاری، تنخواہ میں اضافے کی بات کرنے یا آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ عروج پر ہوگا اور آپ تھکاوٹ محسوس کیے بغیر اپنے اہداف کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے۔ سیاروں کی یہ پوزیشن آپ کو اپنی قدر پہچاننے میں مدد دے گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ اس سے کہیں زیادہ کے حقدار ہیں جو آپ کو مل رہا ہے، اور یہ احساس آپ کو اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی ترغیب دے گا۔
साल का ये आखिरी हिस्सा दरअसल आपको 2026 के लिए तैयार कर रहा होगा, जहां पर आपके पास न सिर्फ एक मजबूत और पूरे एतमाद शख्सियत होगी, बल्कि आपके माली हालात भी बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। इस दौरान आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको फौरी तौर पर या आने वाले महीनों में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न की ज़मीन दोज और ठोस एनर्जी आपके मंसूबों को पायदारी बख्शेगी। ये वक्त हवाई बातों का नहीं, बल्कि ठोस नताइज का है, और आप खुद को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। साल के इख्तिताम पर यह मसरूफियत और सरगर्मी आपको बोरियत का एहसास नहीं होने देगी, बल्कि आप एक मिशन पर होंगे, और वो मिशन अपनी दुनिया को बेहतर बनाना होगा। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो दिसंबर 2025 बुर्ज कौस के लिए एक मुकम्मल पैकेज की हैसियत रखता है, जिसमें सफर लाशऊर से शुरू होकर शऊर की बुलंदियों तक और फिर वहां से मादी दुनिया की हकीकतों तक जाता है। 10 दिसंबर का वक्त आपके लिए आहा मोमेंट्स और लाशऊरी इंकिशाफात का वक्त है, जहां आप अपनी रूह का बोझ हल्का करेंगे और अहम मालूमात का तबादला करेंगे, जो आपकी ज़हनी आज़ादी का सबब बनेगा। फिर 12 दिसंबर के बाद का वक्त आपके स्टेज पर आने का वक्त है, जहां आपका पहला घर एक्टिव होगा और आप खुद से मोहब्बत, ज़ाती अहदाफ और ज़िंदगी के रास्ते के तयन पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। यह आपकी सालगिरह का सीज़न भी है, इसलिए कायनात आपको तोहफे के तौर पर इजाफी करिश्मा और कशिश अता करेगी। इसके बाद सैटर्न और नेपच्यून के साथ बनने वाला जाविया आपको जज्बाती और घरेलू सतह पर चैलेंज तो करेगा, लेकिन साथ ही आपको इन मसाइल को हमेशा के लिए हल करने और अपने घर को सुकून का गहवारा बनाने का मौका भी फराहम करेगा, ताकि आपकी परवाज में कोई जज्बाती बोझ रुकावट ना बने। और आखिर में 21 दिसंबर के बाद का वक्त आपको अमली इंसान बनाएगा, जहां आप अपनी तमाम तर तवानाई और जोश को अपनी माली हैसियत मुस्तहकम करने और अपनी कदर कीमत बढ़ाने में सर्फ करेंगे। इस पूरे महीने में आपके पास नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट्स और करियर में आगे बढ़ने के बेशुमार मौके होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि आप जज्बाती इस्तेहकाम, खुद एतमादी और सेल्फ लव के साथ साल का इख्तिताम करेंगे। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि असल ताकत सिर्फ बाहर की दुनिया को फतह करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने, अपनी ज़ात से मोहब्बत करने और अपनी बुनियादों को मजबूत करने में है। लिहाजा दिसंबर 2025 को महज एक आम महीना ना समझें, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का एक नया बाब समझें, जो आपको कामयाबियों की नई मंजिलों की तरफ ले जाने के लिए तैयार है।